चाहे जितना मेहनत कर लें, चाहे जितना वीडियो देख लें, आपको दिक्कत आने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोग यार डायरेक्ट मेरा ये साइकोलॉजी वाला वीडियो देख के या मेरा रील देख के आप लोग ट्रेड लेना चाहते हो। आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वीडियो पे वो ये बता रहे हैं कि आपने हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं करा, आपने उसको सीखने की ज़रूरत नहीं समझी और आप सीधे ट्रेड लेने आ गए। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। एनीवे, मेरा नाम है सुजीत कुमार यादव और हम लोग वीडियो बना रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ द डे पर। आज तारीख है 11:22 हो रहे हैं और चलिए देखते हैं कि आज का हमारा मार्केट कैसा था। आज का मार्केट एकदम सिंपल था। अगर आज आप ओवर ट्रेडिंग भी किए होगे तो प्रॉफिट में ही रहे होगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आज का सेटअप ही ऐसा था। देखो, 2 दिन हमने पेशेंस रखा, कोई ट्रेड नहीं आया, बट तीसरे दिन बहुत सारे ट्रेड आए, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब मोस्टली लोगों ने ही बनाया होगा। जिन लोगों ने नहीं बनाया है उन लोगों को भी रियलाइज़ हुआ होगा कि आज वो गलती कहाँ की है। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पे। और आज क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हमने पिक कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हो, बट कोई नहीं, सारे करेंगे डिस्कस। तो सीधे चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि आज के मार्केट में हमारी साइकोलॉजी क्या थी, कैसे हमने ट्रेड प्लान किया, कहाँ हमने गलती करी और कहाँ एकदम सटीक हमने एंट्री बनाई। ठीक है, तो ये है हमारा चार्ट। सबसे पहले सुबह आप आए, ये चार्ट देखा, मार्केट ओपन होता है गैप डाउन मतलब डाउन ट्रेंड, मार्केट जाना चाहता है नीचे। ठीक है, बायस कंफर्म हो गए, गैप डाउन का मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है। ठीक है, अब देखो इधर करता क्या हूँ कि मैं डे हाई की मार्किंग करी, डे लो की मार्किंग करी। देखो यार, अगर मेरे साथ आप इतने दिनों से काम कर रहे हो तो ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए कि आप डे हाई डे लो कैसे डिक्लेयर कर रहे हो। अगर आप ये पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक नए यूज़र हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाओ, मेरा प्लेलिस्ट फॉलो करो, एसएमसी का, प्राइस एक्शन का, उसको प्रॉपर देखो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भाई मार्केट था डाउन साइड का, डे हाई डे लो को मार्किंग हो गई, तो डे लो को ब्रेक करते हुए अगर बॉस करता तो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता, बट इसने ऐसा नहीं करा। उसने करा चौक, मार्केट डाउन साइड होने के बाद भी उसने डे हाई को ब्रेक करा, मतलब मार्केट चौक कर रहा है और वो ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, ये देखो ध्यान से देखना, पहली एंट्री बनी थी, एकदम सटीक मिला था टारगेट, उसके बाद में मार्केट से निकल गया था। आप लोग थोड़े उसमें मिसकन्फ्यूजन, जो देखो आपने ट्रेड लिया, फेल हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी बात उसमें यह है कि आपको पता चल गया कि आपने गलती क्या करी है। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि मैंने आज यार एंट्री ली है, फोमो में आके जल्दी ले लिया या फिर गलत जगह एंट्री बना ली, तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आपने अपनी गलती एक्सेप्ट करी। ठीक है, तो वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे। मान लो आपने आज करा है, मे बी आप कल करोगे, मे बी आप परसों भी करोगे, मे बी उसके बाद करोगे, 1 हफ्ते करोगे, 1 महीने करोगे, कभी ना कभी तो आप उसको सुधारोगे। तो सुधार आना तय है, बस काम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है भाई। आज मैं हूँ, कल पता नहीं रहूँ न रहूँ। फिर आप किसी और के भरोसे ट्रेड मत लिया करो कि कोई हमें बताए फिर हम सीखेंगे, नहीं। और वैसे भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये सेटअप बने तो यहाँ काम करना है, वो सेटअप बने तो वहाँ काम करना है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से बाइंग करनी है, आप बाइंग करो। मैं कह रहा हूँ वहाँ सेलिंग करनी है, वहाँ से करो। मुझे कॉपी मत करो, मेरी स्ट्रेटजी कॉपी करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट कॉपी इस तरीके से मत करो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एक एफवीजी बन रही है तो क्यों बन रही है, प्राइस उसको टैप करने आ रहा है तो क्यों बन रहा है, प्राइस इसको मिटिगेट करके ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप क्लियर करो अपने आप को, फिर आपको मार्केट को रीड करने का नज़रिया थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसने डे हाई ब्रेक करा सीधा यहाँ पे, ये वाली जो कैंडल थी ग्रीन वाली, इसने हेल्दी क्लोजिंग दे दी और यहाँ पे इसने बनाई एक एफवीजी। पूरा लिखता हूँ अच्छे से, एफवीजी। ओके, ठीक है, देखो ये हो गई एफवीजी। इसको रिफाइन करते हैं 1 मिनट में। ठीक है,
ये है 1 मिनट का चार्ट। वे इज़ एफवीजी, कहाँ है एफवीजी? एफवीजी यहाँ है ही नहीं। 5 मिनट में एफवीजी बन रही है, बट 1 मिनट में रिफाइन करने के बाद अगर वहाँ पे एफवीजी नहीं है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, वहाँ कोई ट्रेड नहीं लेना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अगर आप उसको रिफाइन करने जा रहे हो और उसमें आपको 1 मिनट में नहीं मिल रही है एफवीजी, तो वहाँ हमें ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। तो भैया ये एफवीजी हो गई फेल, ठीक है। वापस से चलते हैं 5 मिनट में। मेरे भाई लिख के ले लो, इतना उंगली पकड़ के ना आपको कोई नहीं सिखाएगा जितना मैं बता रहा हूँ। इवन पैसे लेने के बाद भी, लोग पैसा लेने के बाद भी आएंगे, क्लास लेंगे, चले जाएंगे, तुमको आया नहीं आया भड़ में जाओ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जितने बेसिक से बता रहा हूँ उतना कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मैं कहाँ चला, ये रहा, ठीक है। ये देखो, तो ब्रो एक एफवीजी यहाँ बनी थी, वो फेल हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। कितने लोग दिमाग में ये कन्फ्यूज़न था, ये आपने क्यों नहीं लिया, ठीक है। इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसको रिफाइन करने के बाद उसमें कोई एफवीजी नहीं थी। इसके बाद एक और कैंडल ऊपर बनती है और इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल। जब ये ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ हमारे पास एक और एफवीजी बनता है, ये वाला। और यही मेरी एंट्री है, अर्ली मॉर्निंग हेड शॉट। कैसे? आओ 1 मिनट पे। ये है हमारी पूरी एफवीजी, जब तक कि ये मिटिगेट नहीं हुई थी। ये इसमें कितनी एफवीजी बन रही है? 3। कितनी एफवीजी बन रही है? 3। सबको ड्रॉ करता हूँ। देखो यार, प्रोसेस एकदम सिंपल है, बशर्ते आपको मतलब अपने उसमें लाना है, एकदम यूज टू हो जाना है कि उसको अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आप इतने स्मूथली उसको काम करो। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आपसे जैसे ये सब चीज़ें आपके खून में होनी चाहिए, दिमाग में नहीं। खून में होना अलग चीज़ है, दिमाग में होना अलग चीज़ है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ 2+2 आप बोलोगे 4, इसके लिए आपके क्या दिमाग लगाना पड़ा? नहीं, ये आपके खून में है। मतलब आपने इतनी बार कैलकुलेशन करी है, क्योंकि कोई भी बोल रहा है 2+2 आप बोलोगे 4, 2+2 कितने होते हैं? 4, ठीक है। एकदम खून में है, ये एकदम तुरंत निकल गया। इसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपने इतनी प्रैक्टिस करी है कि दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे ये सब चीज़ें एकदम दिमाग में बिठा लो, इतनी प्रैक्टिस करो कि ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। हाँ भैया एफवीजी बन रही है, ठीक है, ड्रॉ करो इसको, फिर 1 मिनट में रिफाइन करो। कितनी एफवीजी बन रही है? इतनी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी बन रही है, पहली टूटी लास्ट का वेट करो। इसमें दिमाग क्या लगाना है ब्रो? इसमें दिमाग क्या लगाना है? बहुत लोगों के इस सारे में क्वेश्चन आया है कि ये वाली एफवीजी कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं। वो सारे लोग सिर्फ वही हैं जिन्होंने मतलब मेरे वीडियो को फॉलो नहीं करा है, एसएमसी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो नहीं देखी। हालांकि गलती उनकी भी नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट मेरे साइकोलॉजी वाली वीडियो पे आ रहे हो या फिर डायरेक्ट मेरा रील देख रहे हूँ, इसलिए उनको भी क्वेश्चन बन रहे हैं। बट उन सारे यूजर्स मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार जाओ हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट करो, प्राइजेक्शन का और एसएमसी का, ये सब क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। कुछ लोगों ने थे वो भी बोला कि हमने ऑर्डर ब्लॉक गलत मार्क करा है, वो कहने कि रेड वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी। नहीं मेरे भाई, वो क्यों होगी? मैं आपको बोलता हूँ, आप जाओ वो मेरी वीडियो देखो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वाली। उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो हम यहाँ आके डिबेट कर सकते हैं इसी वीडियो में। आप बताना आप क्यों सही हो और मैं बताऊँगा कि मैं क्यों सही हूँ, ठीक है। ऑल राइट, तो देखो यहाँ पे 3 एफवीजी बन रही है। सबसे पहली एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये, ठीक है। अब ये 5 मिनट वाले को कर रहा हूँ डिलीट। 3 एफवीजी, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लिख ही देता हूँ भाई, नहीं इस पर भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ये एफवीजी, ये एफवीजी और एक ये एफवीजी। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर पहला वाला मिटिगेट हो गया तो लास्ट वाले के वेट करते हैं, पहले वाला ब्रेक हो गया तो लास्ट वाले के वेट करते हैं। पहले से ही अगर आपको सेटअप मिल रहा है तो आप एंट्री ले लो, पहले से सेटअप मिल रहा है तो आप एंट्री ले लो। टूट गया तो लास्ट वाले का वेट करो, यही कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। सबसे पहले वाली जो कैंडल है यहाँ पे हम लोग वो नहीं कर सकते, एंट्री नहीं ले सकते। ये देखो ये बनी और ये इस वाले कैंडल ने ये जो पिन बार है, काइंड ऑफ पिन बार, इसने इसको मिटिगेट कर दिया है।
अब 5 मिनट में जाओगे ना, जब 5 मिनट से आप 1 मिनट पे आओगे तो ये ऑलरेडी मिटिगेटेड मिलेगा आपको। दिखा दूँ? ठीक है, चलो दिखाता हूँ। 5 मिनट, ये देखो, ये हमारी एक कैंडल थी, ये थी और ये थी। इसके बीच के जो स्पेस थे हम इसको कह रहे हैं एफवीसी। एफवीसी देखो यहाँ बनी है, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी। दैट मीन्स ये है कि ये हमारी पहली कैंडल है, ये हमारी दूसरी कैंडल है और ये हमारी तीसरी कैंडल है। और ये पहली और तीसरी के बीच का जो गैप है ये वाला, ये हमारी है एफवीसी। मतलब ये तीसरी वाली कैंडल जब बनी तभी हमारा एफवीसी क्रिएट हुआ, उसके पहले कोई एफवीसी नहीं था, सिर्फ एक मूवमेंट था, एफवीसी नहीं था। जब ये बना तब हमारा कंफर्म, मतलब यहाँ पे इस लेवल तक हमारा कंफर्मेशन हुआ कि अब हमारी एफवीसी बन गई है। अब जब इसको आप 1 मिनट में डिफाइन करोगे तो ये वाला ऑलरेडी बन चुका है, मूवमेंट हमें यहाँ तक के मिल चुके हैं। और वो जो हमारा एक पिन बार सा बना हुआ था वो इसी 5 मिनट का पार्ट है। तो जब आप उसको रिफाइन करने जाओगे तो वो ऑलरेडी कैंडल बन चुकी है, तो हम उस पर कैसे ले सकते हैं वो? अभी तो हमारा एफवीसी बना ही नहीं है। बना जब मैंने उसे रिफाइन करा तो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है उसी पिन बार कैंडल से। चलो बताता हूँ मैं कैसे। देखो ये एग्जैक्ट हमने यहाँ तक खींचा, इसके आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, कि यही जब कैंडल क्लोज हुई तब हमारा डिफाइन हुआ कि हाँ ये हमारा एफवीसी बन गया है। यहाँ तक 1 मिनट पे गया, अबे यार ये देखो, ये हमारा बन चुका था 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मिटिगेटेड। 1 मिनट यार, ये थोड़ा कंफ्यूज हमें कर रहा है, आई थिंक आपको भी कर रहा होगा। डिलीट कर रहा हूँ सारे को। ठीक है, तो भाई ये वाली एफवीसी बनी, दूसरी एक ये बनी, तीसरी एक ये बनी। पहली वाला मिटिगेट हो गया, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो उस पहली वाला नहीं हुआ तो बचा कौन? लास्ट वाला। बीच वाले का कोई अब वो रहा नहीं, इसको करते हैं डिलीट। अब ये वाली एफवीसी हमारी सिर्फ बची है प्योर अनमिटिगेटेड। और इसके पिछली वाली कैंडल हमारी ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली। ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि इस पूरी रैली को रन करने के लिए यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में ऑर्डर लगे हुए थे, तभी हमारा यहाँ पे एफवीसी बना हुआ था, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा डीप आंसर इसका चाहिए तो ब्रो मैं बोलता हूँ आपको, जाओ हमारे एसएमसी प्लेलिस्ट में, वो ऑर्डर ब्लॉक नाम से एक वीडियो है, उसको चेकआउट करो कि एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या, ये इसने आया एफवीसी पर टैप किया, इस रेड कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने टैप करा, हमने एंट्री नहीं बनाई, क्या पता है सीधे आता हमारे ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिलता, ठीक है। लेकिन इसने ये रेड कैंडल टैप करने के बाद अगली ही कैंडल में इसने अच्छी खासी रिजेक्शन दे दी ये ग्रीन वाले पे। और जैसे ही इसने ये रिजेक्शन दिया यहाँ पे ग्रीन वाले पे, चुपचाप यहाँ एंट्री। तब तक हमारा डे हाई ये था, और डे हाई टारगेट रखने के बाद हमारा 1:2 नहीं बन रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया 1:2, और ये रहा टारगेट। अब देखोगे मैंने उसमें बढ़ाया है, 1:2 किया है। पहले डे हाई किया था बट मैंने उसको और एक्सटेंड किया कि एटलीस्ट 1:2 तो चाहिए। अब यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद ये देखो दोबारा हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक आया, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद फिर इसने मुझे अपना टारगेट दिया 1 शॉट 1 किल वाला, ठीक है। तो यहाँ से भी एंट्री बनाते तो भी विन विन था, यहाँ से बनाते तो भी विन विन था। अब देखो
ये हमने अपने इंडेक्स पे तो सेटअप बना लिया कि यहाँ तक हमारा एसएल है, बट ये प्रीमियम पे जाके देखोगे तो ये एकदम एसएल के पास तक चला गया था इस कैंडल के। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की था, एक बार के लिए आपको डर लग सकता था कि भाई लगता है एसएल चला जाएगा, बट एट द एंड आपको मिलता है टारगेट। तो ये था मेरा सेटअप, और इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। एक मिला, ट्रेड लिया, ख़त्म मामला। क्यों पैसों को कई गुना ज़्यादा आज ही करूँ, मार्केट तो कल भी है, हर रोज़ है। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे सेटअप बने थे आज। अगर आप मार्केट देखोगे तो आज बहुत सारे सेटअप बने थे। यहाँ आपको एंट्री मिल सकती थी ये एफवीजी पे, यहाँ आपको एंट्री मिल सकती थी ये एफवीजी पे, और भी बहुत सारी है। क्या मतलब, अगर आप मार्केट में होते तो ज़रूरी नहीं है कि यार, हो सकता है सेटअप में आदमी डेस्क से हट गया हो, कहीं हो, छूट गया, कोई बात नहीं। ट्रेड मिला, जब मिला तब लो। अगर ये आपसे छूट गया है कोई बात नहीं, इसमें लो। ये छूट गया है इसमें लो, ये छूट गया तो और आगे भी ले लो। ठीक है, बट सेटअप बने तो, प्रॉपर मिटिगेट हो तो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो हो गया भाई, ये था सारा चीज़। और चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस भी आज इंपॉर्टेंट है, देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन, एक हमारे आयुष कुमार भाई हैं, इनका कहते हैं कि सेम एंट्री बट अगेन सेम मिस्टेक इन रिफाइन एंड माई एसएल प्लेसमेंट, इट टुक माई एसएल देन टारगेट। ठीक है, इनका भी फंडा यही था, मतलब ओबी को इन्होंने ट्रेंड टारगेट नहीं रखा होगा, ये शायद रिजेक्शन कैंडल को ही ट्रेंड टारगेट। देखो, रिजेक्शन कैंडल टारगेट तब रखते हैं जब हमारे पास ओबी नहीं होता, और ओबी हमारे पास कब नहीं होता। देखो, मार्केट एक मूवमेंट दे रहा है और यहाँ से फटाफट करके इसने बहुत सारे मूवमेंट दे दिए। अब देखो, इस लेवल से इस लेवल का मूवमेंट जो है, यहाँ से एकदम पूरा मार्केट एक उसमें गया है, तो हमारा जो ओबी है वो यहाँ पे है। ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऑर्डर यहाँ लगे और मार्केट वहाँ तक गया। एफवीजी इसमें मल्टीपल बन रहे हैं, इट्स ओके। मान लो यहाँ से अगर मार्केट आया होगा और ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, तो क्या इस एफवीजी से एंट्री नहीं लोगे? फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर हमारा यहाँ लगा है, ना कि यहाँ लगा है। बीच में ऑर्डर ब्लॉक कैसे होगा मेरे भाई? इस पे भी यार मुझे लगता है एक वीडियो आप लोगों को देना पड़ेगा, लोगों को कन्फ्यूज़न है ज़्यादा ही। ठीक है, कोई बात नहीं। एक हमारे प्रीतम भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर 1049 चा कैंडल ला मिटिगेशन ब्लॉक हो तो आहे ना। मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूछ रहे हैं कि 1049 वाली कैंडल हमारी मिटिगेशन ब्लॉक है क्या। इस पे हमारे प्रज्योत भाई हैं, प्रज्योत घोष, ये कह रहे हैं कि हाँ ब्रो यू आर राइट। हाँ, शायद इनको ये लैंग्वेज आती है, तो ठीक है, मुझे आप पे भरोसा है प्रज्योत भाई। ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और इनको अच्छा खासा नॉलेज है। कुछ लोग हैं यार, मतलब रेगुलर हमें फॉलो करते हैं, वो उनकी एक्यूरेसी तो अब इतनी सटीक हो गई है कि जो चीज़ें मैं भी ट्रेड में स्किप कर देता हूँ उनको याद रहता है। वो आके बोलते हैं कि सर आपने ये छोड़ दिया, और ऑब्वियसली मैं छोड़ दिया रहता हूँ। मतलब वो एक्यूरेसी में हमसे भी थोड़ा आगे हो गए हैं। मतलब कोई बात नहीं, हर एक आदमी होगा, मैं बेस्ट नहीं हूँ, बेस्ट हम बेस्ट। आप प्रैक्टिस करोगे आप हो जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक हमारे SB शर्मा साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने एंट्री लिया था जिधर आप लिए हो, पर मेरा 20 का SL लेने के बाद ऊपर गया। आपने भी ऑर्डर ब्लॉक को SL नहीं रखा होगा। आई होप कि आपको भी आंसर मिल गया कि कहाँ गलती आपने करी है। ठीक है, एक हमारे साहब भाई हैं, ये कह रहे हैं कि इज़ इट नेसेसरी फॉर प्राइस टू ब्रेक द डे हाई और लो टू कंफर्म अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और करेक्टर, और कैन बॉस शॉक फ्रॉम विद इन अ डेली रेंज? नहीं भाई, कंपलसरी नहीं है। ऑब्वियसली बॉस शॉक हम तभी कंसिडर करेंगे जैसे, हाँ वो टूटना चाहिए। पहली कैंडल जो बनी ना, डे हाई डे लो, वो टूटनी चाहिए। बहुत बड़ी बन गई है तो बात दूसरी है, बट छोटी है तो वो टूट के एक डायरेक्शन, तभी तो आप डायरेक्शन डिसाइड करोगे कि उसने अगर डे हाई ब्रेक करा तो बॉस करके ऊपर चला गया, डे लो ब्रेक किया तो चौकर के नीचे चला गया, तब वो सब मूवमेंट होते हैं। स्कैल्पिंग तो मूवमेंट का खेल है ना, आप मूवमेंट को वो करते हो ट्रेड। अगर ना ही डे हाई ब्रेक करेगा ना ही डे लो ब्रेक करेगा तो मार्केट हो जाएगा साइडवेज, जैसा कि मार्केट कल था। कल मार्केट सुबह आया, एक रेंज बनाया, पूरा दिन उस रेंज में था, केवल डे एंड में जाकर उसने ब्रेकआउट दिया, बट पूरे दिन रेंज में आप क्या ही लोगे ट्रेड। अगर आप ले भी लेते हो तो आपका जाएगा प्रीमियम डे के,
और कुछ नहीं होने का है, ठीक है। एक सक्सेना साहब हैं, दीपक सक्सेना, ये कह रहे हैं कि सर अगर हम लास्ट एफवीजी को मार्क करके वहाँ से ट्रेड ले रहे हैं देन इसलिए केस में हमें ओबी को काउंट करके उसके नीचे एसएल मार्क होगा, प्लीज़ क्लियरिटी। यस एफवीजी टैब पे रिजेक्शन पे जितने भी सेटअप बनते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा एसएल होता है ऑर्डर ब्लॉक होता है, क्योंकि वहाँ पे चांसेस होते हैं कि मार्केट एफवीजी के साथ साथ ओबी को भी लेने जाए, ठीक है। तो एसएल हमारा ओबी होता है, बट ओबी हर जगह नहीं बनता है, ऑर्डर ब्लॉक हर जगह नहीं बनता है। एक पूरी रैली में स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है सिर्फ वहीं पे जहाँ पे एफवीजी क्रिएट किया हो उसके पहला कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक होता है, मूवमेंट के बीच में नहीं, ठीक है। हमारे गणेश भाई हैं, गणेश कहते हैं कि आई एम नॉट डूइंग ट्रेड फॉर लास्ट 1 month जस्ट वॉचिंग एंड लर्निंग, आई मेड सेम सेटअप बट मिस्ड टू मार्क ऑर्डर ब्लॉक, प्लीज़ हाउ मेनी लॉट्स यू ट्रेड विद एंड बिगिनर, हाउ मेनी ट्रेड्स, हाउ मेनी लॉट्स आर यू रिकमेंडिंग टू स्टार्ट, ओनली 1, एक ट्रेड से स्टार्ट करो, सॉरी एक लॉट से स्टार्ट करो, सिर्फ एक। अगर निफ्टी 50 में करोगे आपको 65 क्वांटिटी मिलेगी। बाकी रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो देख लेना, वो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने लॉट से ट्रेड करना है, आपका कैपिटल कितना है। बट उसमें आप मत जाना, अभी कैपिटल को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है सिर्फ एक लॉट से करो ट्रेड, एक और सिर्फ एक लॉट, ठीक है। एक समुद्रला भाई हैं, सॉरी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूँ तो। सर आज की वीडियो में वीजी प्लस ओबी कंसिडरेशन के बारे में थोड़ा क्लियरिटी दीजिएगा प्लीज़। मैंने दे दिया है ब्रो, इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ जानना है तो जाके एसएमसी प्लेलिस्ट मेरा वॉच करो, उसमें ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो देखो, ओटीई वाला वीडियो देखो, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, उसमें भी आपको एकदम क्लियर होगा कि आपको एकदम एक्यूरेट ट्रेड कब लेना है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दिया है यार, उसका फ़ायदा उठाओ आप लोग, वो बहुत सॉलिड चीज़ है, आप लोग समझ नहीं रहे हो, जाओ उसको देखो, आप एसएमसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, ओटीई नाम से वीडियो है, ठीक है। एक कपिल भाई ये कहते हैं कि ब्रो मेरा तो आज एसएल हो गया, मेरा एसएल एफवीजी का नहीं इतना था, उन्होंने पहले नहीं करना, आज वो भी क्यों मार्क किया। आपको भी सेम सजेशन है जो मैंने ये समुद्रला भाई को दिया, आप भी जाओ सेम वीडियो देखो, ठीक है। अभिमन्यु भाई हैं, ये भी हमारे एक रेगुलर व्यूवर हैं, ये कह रहे हैं कि सेम ट्रेड बट आई कट बिफोर कंप्लीट एसएल वाज टू बिग। हाँ एसएल थोड़ा बड़ा था ब्रो, आई थॉट दैट इन फेवर 10 पॉइंट्स का एसएल ऑन प्रीमियम। कोई नहीं, ये भी ठीक है, एटलीस्ट आपका कैपिटल तो सेफ है, बट एटलीस्ट 20 पे वो किया करो ब्रो। एसएल जो है कि 20 के 10 बहुत कम होता है ब्रो। हालांकि एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बन जाता है तो डर लगता है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपके साथ कंडीशन यही हुई हो, बट एटलीस्ट 20 का रखा करो दोस्त। ठीक है। ये समुद्रला का एक और क्वेश्चन है, सॉरी भाई मुझे लग रहा है मैं आपका नाम गलत ले रहा हूँ बार बार। अच्छा मैंने ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं किया, ओके मैंने पिछले वीडियो में आपकी एंट्री कैंडल के नीचे एसएल लगा दिया इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ, आज का मिस्टेक, वेरी वैल्यूएबल लर्निंग फॉर मी, थैंक यू सो मच कि आपको पता चला कि आपने कहा मिस्टेक करा, ठीक है। बाकी आप वो वीडियो देखो जो मैंने आपको बोली है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें एकदम 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 स्मूथ हो जाएंगी आपके लिए, मतलब आपको दोबारा डाउट नहीं आएगा बिल्कुल भी। ट्रेड डे भाई हमारे एक है, ये कह रहे हैं कि भाई आप 9, 30, 32 वाले एफवीजी पर ट्रेड क्यों नहीं लिया, मैंने लिया और एसएल हो गया। आप आज ओबी पर क्यों एसएल लगाए प्लीज़ ज़रूर बताना। आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो आपको भी वो वीडियो देखना है जो मैं बाकी भाई लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। एक रेनू मैम है, ये कह रही हैं कि आज अच्छे से समझ में आया आपका 5 मिनट और 1 मिनट अप्लाई करना है एंड हाउ टू प्लेस एसएल एंड टारगेट, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। एक मनीष भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों 5 मिनट टाइम फ्रेम पर वीजी ड्रॉ करते हो, तुम फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर कुछ और ही कर देते हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ नहीं करते, ठीक है। मेरे भाई आपको भी सेम सजेशन है, आप मेरी वही वीडियो देखो जो मैं बाकी लोगों को देखने के लिए बोल रहा हूँ, एसएमसी प्लेलिस्ट में जाओ, ओटीई वाली वीडियो देखो,
आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ कहाँ कर रहा हूँ और 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ कहाँ कर रहा हूँ। प्लीज़ आप जाओ और उसको देखो, उसके बाद हम बात कर लेंगे इसी वीडियो पे। अगले वीडियो पे कमेंट करना, इसी वीडियो पे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट को पिक करूँगा कि आप अच्छा ये बताना कि आपको चीज़ें समझ में आए कि नहीं। वो वीडियो देखने के बाद आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो क्या नहीं आया प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। एक हमारे सुनील भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 1 मिनट टाइम फ्रेम पर 9:31, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना ही नहीं है मेरे भाई, जब तक कि 5 मिनट में हमारी ये विजी ना बन जाए। प्लीज़ आप भी जाके OTE वाली वीडियो देखो, ठीक है। इतना में विजी बननी थी इतना, लेकिन उन वाले को नहीं, ऐसा क्यों, एक बार प्लीज़ समझाएं। आप OTE वाली वीडियो देखो मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने सारी चीज़ें एकदम बारीकी से बता रखी हैं, बारीकी से, ठीक है। कितने क्वेश्चन में हैं, ओके। हमारे एक तुषार भाई हैं, ये कह रहे हैं कि हेलो गुरुजी, सेम ट्रेड प्लान था बट मेरी एंट्री थोड़ी जल्दी हो गई फोमो में, इसलिए बड़ा हो गया, लगभग 30 पॉइंट का, ऐसा नहीं इतना हो गया, इतने 29 पॉइंट, ठीक है कोई बात नहीं ब्रो, कीप लर्निंग। एटलीस्ट आपको समझ में आ गया कि मेरी एंट्री जो है वो फोमो में हो गई, पहले हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ होने दो। वही मैं बोला ना आपको कि गलती आज हो रही है, कोई नहीं, कल होगी, परसों होगी, नेक्स्ट वीक, कब तक, अभी तो सीखेंगे। पैसा तो मार्केट से निकालेंगे, आज नहीं कल, लेने जितना ले रहा है लेने दो, बट सीखते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि वो पैसे वापस निकालने हैं कई गुना सूद ब्याज जोड़ के, ठीक है। शुभम भाई हैं, इनका कमेंट है कि सर आई हैव वन क्वेश्चन, जैसे कि कॉल पे लिया विजी बनी और उसमें हमने एंट्री किया, पर जब तक वो रिटर्न आई तब तक पुट साइड भी विजी बन चुकी है। नो 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 नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 ट्रेड के बारे में कैसे सोच रहे हो, कॉल पुट दोनों मेरे भाई, इंडेक्स पे ही सारी चीज़ें कर रहे हो ना, प्रीमियम पे कुछ नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। क्या करना चाहिए उस टाइम पर, डर लगता है कि कहीं पुट वाली को रिस्पेक्ट ना कर दे। नहीं नहीं भाई, अगर आपके बायस क्लियर हैं तो आपसे गलती नहीं हो सकती है। बायस क्लियर नहीं होंगे तो, अगर बायस क्लियर है तो आपको कॉल पुट में सोचना ही नहीं है, आपके दिमाग में पहले ही होगा बायस कंफर्म है तो मुझे कॉल का वो लेना है या पुट का लेना है, एकदम क्लियर होगा, ठीक है। और शायद आप ये प्रीमियम पे विजिट ड्रॉ कर रहे हो, नहीं इंडेक्स पे करना है अब दोस्त, इंडेक्स पे, ठीक है। एक जस्सी भाई हैं, जस्सी भाई भी हमारे एक रेगुलर व्यूवर हैं, ये कह रहे हैं कि सर आई एम स्टिल कंफ्यूज, एंट्री OB पे लूँ या FVG पर, FVG से एंट्री पर सेल बहुत बड़ा हो जाता है। ओके प्रद्युत भाई कहते हैं वेट किया करो, ठीक है। ऐसा कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा है कि आपने FVG भी मार्किंग करी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है और FVG के टैब पर आपका एसएल बहुत बड़ा बन रहा है इवन 1 मिनट में रिफाइन करने के बाद भी, तो आप वेट करो अपने ऑर्डर ब्लॉक का। टैप करेगा एंट्री लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं करेगा नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे आज वाली एंट्री देख लो आप, ये आज जो ये ट्रेड लिया गया है, ये एसएल काफ़ी बड़ा है, मैंने ये इसके रिजेक्शन पे एंट्री बना ली, बट आप ऑर्डर ब्लॉक के लिए भी वेट कर सकते थे कि यहाँ आएगा रिजेक्शन कैंडल देगा तब एंट्री बनाएंगे, यहाँ भी वेट कर सकते थे। बट ये है कि इसमें थोड़ा आपको कम ट्रेड मिलेगा, बट वो मोर एक्यूरेट रहेगा, वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सेटअप, ये वो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू FVG मिले रिजेक्शन से उसके काम करने की प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा है और आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। मुझे वहाँ 1:2 मिल रहा है, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते तो वो आपका 1:4 या 6 बनता, ठीक है। प्रज्योत भाई हैं, ये कह रहे हैं कि नो ट्रेडिंग डे फॉर मी बिकॉज ऑफ पेपर। कोई दिक्कत नहीं है यार, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, आपने तो मुझे पैसे दिए हैं यार, कर्जदार हूँ मैं, ठीक है। आपके क्वेश्चंस के आंसर देना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा दिल पे मत लेना। एक हमारे दत्ता भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर सेम एंट्री लेकिन बाद में पता चला कि एंट्री तो मिली ही नहीं सर, KYC नहीं हुआ था, ऐप का इतना अच्छा मूवमेंट हाथ से चला गया, लेकिन खुशी था कि आपकी वीडियो देखकर सीख गए। कोई बात नहीं है, आप कह रहे हो कि इतना अच्छा सेटअप चला गया, इसका अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं ब्रो, मार्केट आज है कल है परसों है, हमेशा रहेगा। आराम से अपना KYC कंप्लीट करो, ऐप वगैरह चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
और कोशिश करना अच्छा प्लेटफॉर्म चूज़ करना। अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने उस पर भी एक रील आज डाली है कि कुछ ऐसी चीज़ें आप लो जिसको कि आप जो कि एक ही जगह सारी चीज़ें आपको देता हो। ये नहीं कि आपको कॉल का बाइंग करने के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है, पुट का कहीं और जाना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें। और हमेशा आपको एटीएम में एंट्री लेनी है, ये भी एज स्टैंडर्ड, ठीक है। सारी चीज़ें एक स्क्रीन पर है तो बेटर है। देखो यार, स्कैल्पिंग में एंट्री इतनी हड़बड़ी में बनती है ना कि आप बार बार स्क्रीन स्विच करके ये सब चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। कहीं ज़्यादा लॉट परचेज हो जाएगा, कॉल की जगह पुट परचेज हो जाएगा, एटीएम की जगह ओटीएम में चले जाओगे या फिर आईटीएम में रह जाओगे, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लेटफॉर्म ऐसा चूज़ करो कि ये सब चीज़ें अच्छी रहें। जो भी अगर मैंने जो रिकमेंड करा है वो कर लोगे तो अच्छी बात है, मेरे लिंक से करना, ठीक है। एक एमडी फैज़ मोहम्मद साहब हैं, ये भी हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ मोबाइल ही है और कैपिटल सिर्फ 15 के है। अभी मैं सीख रहा हूँ सर, आपकी सेटअप पर सीखूँगा तब ट्रेड करूँगा एक लॉट से ही। अगर मेरी इस कमेंट को साइकोलॉजी वीडियो में पिक करते हो तो बहुत सपोर्ट मिलता है। ओके, कोई बात नहीं है भाई, आपके पास एक मोबाइल है, 15,000 आपका कैपिटल, एक ठीक ठाक है। यूनिकॉर्न सेटअप बने तो आप ट्रेड लिया करो मोबाइल में। कुछ कन्फ्यूज़न भरा हो तो उसको पेपर ट्रेडिंग कर लिया करो। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि मन माना कर रहे हैं, मल्टीपल ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड वही रखो, एक दिन में 2 ही ट्रेड लेने हैं, वो भी दूसरा ट्रेड तब जब पहले वाले में असल हो। पहले वाले में प्रॉफिट हो गया, दूसरी की तरफ देखना ही नहीं है। मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, नहीं स्विच ऑफ मत करो, वो ऐप बंद कर दो, अपना बाकी का काम करो दिन भर में, ठीक है। पढ़ाई करना हो पढ़ाई करो, बैक टेस्टिंग करनी हो बैक टेस्टिंग करो, कुछ भी करो, बट ये मत करो क्योंकि आपने आज का कोटा पूरा कर लिया है, ठीक है। एक अधिकारी भाई हैं, ट्रेड अधिकारी, ये कह रहे हैं कि सर ऑर्डर ब्लॉक तो रेड वाला होना चाहिए था, लेकिन आपने ग्रीन वाला ही क्यों ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया? मैंने सिर्फ अबीजी मार्क किया था, मेरा एसएल हिट हुआ। ब्रो मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे, अधिकारी भाई ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने सेपरेट वीडियो डाली है समझे प्लेलिस्ट में, आप भी जाओ उसको देखो। उसके बाद अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो हम इसी वीडियो पे आप कमेंट करना, हम आके उस पर डिबेट कर सकेंगे, आपस में बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आप बताना। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया एकदम लकीर हो गई वही एकदम एग्जैक्टली सेम है, नहीं, आप भी सही हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता मैं आपसे कुछ सीख लूँ, ठीक है। तो कोई नहीं, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। एक प्रज्योत भाई हैं, इन्होंने आज एक और स्कैम के बारे में बताया कि एक बंदा मेरी वीडियो को कॉपी कर रहा है और वो भी उसको यूज़ कर रहा है, बट इनके कोई जान पहचान का था तो मैं उसको इस वीडियो में हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। बट ऐसे लोगों से बचना मेरे भाई, ठीक है, सेफ रहो। आजकल तो वैसे भी फ्रॉडगिरी दुनिया भर की चल रही है, तो बच कर रहोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आपको यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय।